दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हम दोस्तों डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं किसका, मैथ का, जो रेलवे या एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को 1729 रुपया में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई। 16% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर हम किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचते हैं, अगर हम किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदते हैं और अगर हम 16% के लाभ पर बेचते हैं तो उसे हम कितना में बेचेंगे, 116 रुपया में। और यदि हम 30% की हानि पर बेचते हैं तो उसे हम कितना में बेचेंगे, 70 रुपया में। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। इसमें कह रहा है कि 30% की हानि हुई और उसको कितना में बेचा गया, 1729 में। इसका मतलब है कि 70 किसके बराबर है, तो 1729 के बराबर है, 1729 के बराबर है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अर्जित करने के लिए 16% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो इसका मतलब हमें 116 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 116 से गुना करेंगे। अगर हम 2 से काटना शुरू करें तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यहाँ पे होगा 2 पंचे 10 और 2 अठे 16। अब दोस्तों 7 से इसको अगर हम काटें तो ये होगा 7 गुना 5, 7 पचे 35 और ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 चौका 28 और 7 सते 49। अब दोस्तों 58 से 247 को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं। तो 247 को किससे गुना करेंगे, 58 से। तो 58 से गुना करेंगे तो 8 सते क्या हो जाएगा, 56 और चौका 32 और 5 कितना हो जाएगा, 37। 8 दूना 16, 3 19। ठीक, अब इसको 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सते 35, 5 के 20, 3 23, 5 दूना 10, 2 12। अब दोस्तों ये हो जाएगा 6, 7 5 12, 9 3 12, 1 13, 2 1 3 1 4 और ये हो जाएगा 1। अब दोस्तों इसमें भाग देना पड़ेगा, किससे भाग देना पड़ेगा, तो इसमें भाग देना पड़ेगा हमको 5 से, क्योंकि नीचे में 5 बचा था। तो इससे हम अगर 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 अठे 40, 5 छः के 30, 25 25 और पॉइंट में हो जाएगा, पॉइंट में कितना हो जाएगा दोस्तों, पॉइंट में हो जाएगा 5 दूना 10। तो इसका मतलब 28 65 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि राहुल ने एक निश्चित मूलधन को 2 वर्षों के लिए 60% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि 2 वर्ष के अंत में 11,700 रुपये प्राप्त होता है तो प्रारंभ में कितना निवेश किया। इसका मतलब हमें कह रहा है कि मूलधन कितना हुआ वो बताने के लिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 60% का मतलब कितना होता है, 60% का मतलब होता है 3 बटा कितना, 5। 3 बटा कितना होता है, 5। अब दोस्तों पहला साल जो होगा 5 होगा, तो अगला साल जो है, पहला साल जो है मूलधन अगर 5 है तो ब्याज समेत मिश्र धन कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि 5 पर 3 का ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, 5 से 8 हो जाएगा मिश्र धन। अब दोस्तों अगला साल भी वही होगा, 5 से कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 5 25 और ये कितना हो जाएगा, 64। अब दोस्तों यदि मूलधन कितना होता है 25 तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 64 और ये दोनों का अंतर कितना है, 39। इसका मतलब हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 39, कितना में, 2 साल में। अब दोस्तों कह रहा है कि वर्ष के अंत में 11,700 क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब है कि 39 का वैल्यू जो है, जो हमें इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब 39 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 11,700। इसका मतलब 11,700 क्या है, 39 का वैल्यू है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मिश्र धन, हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 25 से गुना करेंगे, यानी कि 25 का वैल्यू निकाल देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। तो चलिए हम निकालते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो ये इससे 39 से 300 बार में कट जाएगा और अगर हम 25 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 7500। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए 75% कार्य 30 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 50% 18 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले 75% का मतलब होता है दोस्तों 3/4।
इसका मतलब है ए जो है, अगर टोटल काम कितना है, टोटल काम 4 है, तो 3 भाग काम कितना दिन में करता है, 30 दिन में कर सकता है। तो हमें फुल काम, तो पूरा काम यानी कि 4 काम कितना दिन में करेगा, तो 40 दिन में करेगा। अब दोस्तों इसको हम शॉर्ट तरीका से भी निकाल सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं। अगर ए जो है 3/4 काम कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है, कितना दिन में, 30 दिन में करता है। तो हम क्या करेंगे, 3/4 को पलटी करेंगे, पलटी करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, और गुना कर देंगे इसको किससे, 30 से। अब देखिए दोस्तों 3 से अगर इसमें गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दहीन 30, और ये 10 चौका कितना हो जाएगा 40। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसी तरह से बी का भी हम कर लेते हैं। बी क्या कह रहा है कि बी का कह रहा है कि बी जो है 50%, 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2 कार्य कितना दिन में कर रहा है, 1/2 कार्य कर रहा है 18 दिन में, कितना दिन में, 18 दिन में। तो टोटल कार्य कितना दिन में करेगा, 2 को ऊपर जाएगा तो ये कितना दिन में करेगा, 36 दिन में। कितना, टोटल काम। अब दोस्तों ए जो है टोटल काम कितना दिन में कर लेगा, 40 दिन में, और बी जो है कितना दिन में टोटल काम कर लेगा, 36 दिन में। अब दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 360। अब दोस्तों 36 से जब 360 में भाग देंगे तो ये होगा 10, और 40 से जब 360 में भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9। अब दोस्तों अगर हम टोटल कार्य कितना है, 36 है, तो करा है 1 दिन में। 1 दिन में क्या होगा, दोनों का एफिशिएंसी जोड़ के उससे हम भाग देंगे। तो क्या कर रहा है कि 1 दिन में कितना कार्य करेगा, तो 1 दिन में दोनों का एफिशिएंसी ऐड होगा, तो यानी कि 19 कार्य होगा। और टोटल कार्य कितना है, तो टोटल कार्य है 360। तो 360 में से कितना कार्य कर पाएगा, 1 दिन में 19 कार्य कर पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक आईपैड का अंकित मूल्य 960 है। इस पर 25% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है, और नगद भुगतान पर 15% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद छूट के बाद अंतिम विक्रय मूल्य कितना है। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि अगर तीनों छूट अगर प्राप्त करता है तो वह जो है नगद छूट के बाद अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। अब दोस्तों हो क्या रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वस्तु का जो अंकित मूल्य है कितना है, 960 रुपया। अब अगर 25% का छूट देगा, 25% का छूट देगा तो होगा क्या, 75% बचेगा। कितना बचेगा, 75%। फिर अगर उसमें से जो छूट देगा वो फिर बचेगा 75%। तो 25% का छूट दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बच कितना रहा है, 75% बचेगा। 960 का 75%, और 75% कितना होता है, 25 तिया 75, 25 चौका 100। इसका मतलब होता है कि 960 में अगर 25% छूट देगा तो 3/4 से इसको हम गुना कर देते हैं। अच्छा 2 बार दे रहा है तो फिर हम 3/4 से गुना कर देंगे, यानी कि 960 का पहला छूट के बाद 75% होगा। फिर अगर 25% का छूट देगा तो इसका जो हो यहाँ पर जो बचेगा उसका 75%। अब आगे क्या कर रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है कि उसे फिर 15% का भी छूट प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है 15% का, क्योंकि वह नगद भुगतान करता है। तो 15% का अगर फिर छूट देगा तो बचेगा कितना, ये टोटल का दोस्तों कितना होगा, तो 15% का छूट देगा तो ये टोटल का कितना बच जाएगा उसको, 85%। अब 85% से फिर हम इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 5, और 5 7 35, और 15 10, मतलब कितना, 17/20। तो चलिए हम 17/20 से गुना कर देते हैं। अब हम इसको दोस्तों काटते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुना 4 16, और 16 छागा कितना होता है 96। तो ये कितना हो जाएगा, 60 बार में कट जाएगा। अब 20 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 तिया 60। अब दोस्तों 3 तिया 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 27, और गुना में ये कितना हो जाएगा 17। अब दोस्तों इकाई अंक इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो दोनों के इकाई अंक को जब गुना करेंगे तो इकाई का अंक पे कितना आएगा, 9। अब दोस्तों इसमें 9 नहीं है इकाई के स्थान पर, इसमें भी 9 नहीं है, इसमें भी 9 नहीं है, इसका मतलब इसमें 9 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या हो रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, माध्य का मतलब होता है औसत। हम क्या करेंगे, सारे संख्याओं को पहले हम योग करेंगे। क्या करेंगे, हम योग करेंगे, और उसके बाद जितना भी पद होगा, मतलब संख्याओं की संख्या जितना होगा उससे हम भाग देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो दोस्तों अगर हम 2 में 3 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 5। 5 में अगर हम फिर 8 ऐड करें तो हो जाएगा 8 5 13। 13 में 7 ऐड करें तो हो जाएगा 20। 20 में 4 जोड़े तो हो जाएगा 24। 24 में अगर हम 9 जोड़े तो 24 में अगर हम 9 जोड़े तो 24 36
और 30 3 33, 33 में 7 जोड़े तो हो जाएगा 40, 40 9 49, 49 में 0 जोड़ेंगे कोई कुछ नहीं होगा, 49 में फिर अगर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54, 54 6 60 2 62, 62 में अगर 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 69, 69 2 71, 71 3 74, 74 6 80, 80 के बाद हो जाएगा 81, 81 में अगर 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 84, 85 और 5 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, हाथ में बचेगा 9। अब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 9 1 10, 11 12 13, 2 15, 1 16, 1 17, 1 18, 1 19, 1 20, इसका मतलब क्या हो जाएगा 200। अब दोस्तों सभी संख्याओं का जो योग है वो कितना आ गया है 200। अब 200 हो गया है दोस्तों, अब संख्या जितना होगा उसको हम उससे हम भाग देंगे। तो यहाँ पे हम संख्या देख लीजिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना संख्या है दोस्तों 20 संख्या है। अब इससे हम भाग देंगे तो इसका आंसर कितना निकलेगा 10 आएगा दोस्तों। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर, इसमें क्या कह रहा है कि 40A 86 1B एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाजित है। अब दोस्तों जैसे ही ये 3 से विभाजित होगा तो इसके अंकों का जो योग होगा वो भी 3 से विभाजित होगा। तो कह रहा है ए और बी का न्यूनतम कितना कह रहा है दोस्तों न्यूनतम। तो हम क्या करेंगे ए और बी का न्यूनतम से न्यूनतम मान हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको योग करते हैं, इसका हम क्या करेंगे योग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर इसमें अगर 8 जोड़ेंगे 8 4 12, कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 19। अब ये 19 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे कितना बच जाएगा ए और बी। अब दोस्तों ये टोटल का जो योग होगा वो 3 से कितना क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए। अब दोस्तों ए के जगह पर ए और बी के योग के जगह पर हम क्या रख दें जिससे क्या हो ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों 19 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 20 भी डिवाइड नहीं होगा, 21 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि 19 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 2 जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ए प्लस बी के जगह पर क्या रख देंगे हम 2। तो जैसे ही 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21, और 21 किससे विभाजित हो जाएगा 3 से। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ए और बी का जो न्यूनतम वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर, इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि 10 संख्याओं का योग कितना है 612, तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये तो पूरा आसान है, इसमें क्या कह रहा है कि 10 संख्याओं का योग, तो योग जो होगा दोस्तों औसत निकालने का क्या होता है, औसत निकालने के लिए हमें सभी संख्याओं का योग और पदों की संख्या, मतलब पद की क्या होना चाहिए संख्या, जितना भी पद होगा उससे हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि योग कितना है 612, तो और संख्या कितना है 10। तो अगर हम 612 में 10 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 61.2। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 61.2। आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि धारा की दिशा में चाल 115 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा के विपरीत चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं। तो 9 द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब दोस्तों कुल दूरी जो होगा वो मतलब जो टोटल इधर से जितना जाएगा और जितना वापस आएगा वो क्या होगा कुल दूरी होगा। जैसे दोस्तों ये अगर धारा की दिशा में जा रहा है और फिर अगर रिटर्न आ रहा है तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाना और फिर वापस आना जितना दूरी होगा वो क्या होगा टोटल दूरी। अब दोस्तों ये अगर ये करता है केवल मतलब इस छोर से जा रहा है और इस छोर की दूरी, तब तो हमको आधा करना पड़ता, लेकिन दोनों साइड से जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे औसत चाल निकालेंगे और उसको हम टाइम से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे टाइम से गुना कर देंगे। तो औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, अगर 2 स्पीड दिया हुआ हो तो हो जाएगा 2 गुना में पहला स्पीड 115, यानी कि 115 की स्पीड से पहले जा रहा है क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है, और गुना होगा दूसरा स्पीड जब उधर से विपरीत आएगा तो ये हो जाएगा 23 बटा में दोनों स्पीड का योग, तो ये हो जाएगा 5 3 8 138। अब इसमें क्या करेंगे हम टाइम से गुना कर देंगे तो हमको निकल जाएगा कुल दूरी, मतलब जाने और आने में कितना दूरी लगा वो कुल दूरी निकल जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसको काटते हैं। तो ये 23 से अगर हम काटें तो ये 6 बार में कट जाएगा। अब 2 से काटे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा,
25 से 115 में गुना करना पड़ेगा और उसको 3 से भागा देना पड़ेगा। तो हम 25 से 115 को गुना करते तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 और 12, 25 में अगर हम 12 जोड़ें तो ये हो जाएगा 25 2 27 10 37, मतलब 3 बचेगा और 25 3 28। अब इसमें भाग देना पड़ेगा किससे? 3 से। तो 3 से अगर हम भाग दें तो ये हो जाएगा 3 नंबर 27, 3 पचे 15, 3 नंबर 27, 3 पचे 15, 3 अट्ठा 24 और 1/3, तो 958.1/3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 49 और 490 है। तो यदि इनमें से एक संख्या 245 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो रूल होता है, एक रूल होता है एलसीएम। क्या रूल होता है दोस्तों? एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर में होता है पहला संख्या और गुना में दूसरा संख्या। अब दोस्तों एलसीएम कितना है? यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है 490 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है 49 और पहला संख्या करा यदि में से एक संख्या, तो एक संख्या कितना है? 245। तो करा दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों इसको हम काटते हैं। तो अगर हम इसको काटना शुरू करें, अगर हम ये इसको हम काटे 7 से तो ये हो जाएगा 7 7 49, 7 21 और 7 5 35। अब ये कट जाएगा 5 बार में और 5 से फिर ये 490 कट जाएगा तो ये होगा 5 9 45, 5 8 40। तो बी का जो मान है दोस्तों, बी का मान कितना निकल जाएगा? बी का मान निकल जाएगा 98। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर में 0 है तो एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान क्या होगा? तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले एक रूल जानते हैं। क्या जानते हैं? एक रूल जानते हैं। अगर x प्लस में 1/x बराबर में a हो तो एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब बराबर में कितना होता है? बराबर में होता है a क्यूब माइनस में कितना? 3a। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है? ये निकालना है। क्या निकालना है हमको? ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। किस में? एक्स प्लस 1/x में। तो अगर दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर में 0 हो तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड x से भाग देते हैं। तो क्या करते हैं? x से भाग देते हैं। अगर हम दोस्तों एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे तो हो जाएगा x, और 3x में x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3, और 1 में x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/x। क्या हो जाएगा? 1/x, और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब दोस्तों अगर हम x प्लस 1/x को इस साइड रहने दें और 3 को इस साइड भेजें तो ये प्लस में हो जाएगा 3। अब दोस्तों यही हमको प्राप्त करना था। अब दोस्तों a का जो मान है यहाँ पे कितना है? 3। तो हम क्या करेंगे? a का मान यहाँ पे पुट करेंगे। तो a का जो मान है यहाँ पे पुट करेंगे तो a का मान कितना है? 3। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27। और माइनस में क्या हो जाएगा? 3 गुना 3 मतलब 9। अब दोस्तों 27 में से अगर हम 9 को घटाएं तो कितना हो जाएगा? 18। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 18, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।